डेविड गॉगिन्स की यह किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मिसाल है कि इंसान अपने जीवन की हर तकलीफ, हार और डिप्रेशन को पार करके कितना महान बन सकता है। गॉगिन्स एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बचपन में शारीरिक शोषण और नस्ल भेद का सामना किया, पढ़ाई में फेल होते रहे, मोटापे से जूझे, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन से खुद को एक आइकन बना दिया। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल लेजेंड। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे कांट हर्ट मी किताब के बारे में, जिसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। बचपन वो दौर होता है जब बच्चे सपने देखते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बचपन एक डरावना सपना बन जाता है। इस कहानी का हीरो भी कुछ ऐसा ही झेल रहा था। उसके पापा बाहर से बहुत अमीर दिखते थे, बड़ी बड़ी कारें, बड़ा घर, लेकिन घर के अंदर का माहौल ऐसा था जिसे याद करके ही डर लग जाए। हर दिन मारपीट, गालियां और मानसिक टॉर्चर का माहौल। स्कूल में भी चैन नहीं था, रंगभेद हर जगह था। सिर्फ अपनी स्किन कलर की वजह से स्कूल में उसे गंदे नामों से बुलाया जाता था, लोग चिढ़ाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो डर के साए में जीने लगा। हर दिन बस एक ही ख्याल आता, मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी। इन सब के ऊपर उसकी पढ़ाई भी बहुत खराब थी। क्लास में सबसे पीछे बैठता, सवाल पूछे जाते तो जवाब नहीं दे पाता। कई बार टीचर्स भी ताने मारते, तू कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी किसी काबिल नहीं बन पाएगा। घर में जब पिता का अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसकी माँ ने साहस दिखाया और सब कुछ छोड़कर भाग निकली। नई जगह, नए स्कूल में एडमिशन तो हुआ, लेकिन हालात बदले नहीं। गरीबी और भेदभाव अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। खाना मुश्किल से मिलता था, कपड़े फटे पुराने थे। थोड़ा बड़ा होने पर उसने देखा कि आसपास के लोग जुए में पैसे गंवा रहे हैं, नशे में जिंदगी खराब कर रहे हैं। वह भी चाहता तो वही रास्ता पकड़ लेता, लेकिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत बस इतनी ही है? शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी, तू इससे ज्यादा कर सकता है। दूसरी तरफ हालात उसे खींचते जा रहे थे। स्कूल छोड़ दिया, बेकार काम करने लगा, कभी किचन में, कभी साफ सफाई का काम। एक वक्त ऐसा आया जब वह खुद को बिल्कुल हारता हुआ महसूस कर रहा था। शरीर मोटा होता जा रहा था, दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें, सेल्फ डाउट। लेकिन फिर एक दिन उसने आईने में खुद को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि उसके हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, वह अब भी सांस ले रहा है। इसका मतलब है लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह खुद को बदल सकता है। उस दिन पहली बार उसने अपने अंदर के डर को चुनौती दी। बचपन में जो जिंदगी मिली थी उसमें हर वजह थी हार मान लेने की, लेकिन उसने सीखा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जो आगे होना है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसका पुराना जीवन उसे सिर्फ पीड़ित बना सकता था, लेकिन उसे लड़ना था ताकि वह विजेता बन सके। शायद हर किसी की लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जब हालात बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर दिल के अंदर एक चिंगारी बची हो तो कुछ भी मुमकिन है। इस लड़के ने भी तय कर लिया था, चाहे जैसे भी हालात हों, वो अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन असली वजह से आंखें चुराते रहते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं, लेकिन खुद को देखने की हिम्मत नहीं करते। यही गलती वह भी कर रहा था। वह खुद से भाग रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक आसान सा तरीका अपनाया। आईने के सामने खड़ा हो गया और पहली बार खुद की सच्चाई को देखा। झूठ नहीं बोलता, वो जैसा दिखते हो वैसा ही दिखाता है। उस दिन आईने में उसे एक ऐसा इंसान दिखा जो मोटा था, डरपोक था, बहाने बना रहा था और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा था। कोई सपने पूरे नहीं कर रहा था, बस दिन काट रहा था। उस दिन उसने एक फैसला किया, अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। उसने आईने पर छोटे छोटे नोट्स लगाना शुरू किया। जहां वो ब्रश करता था वहीं आईने के किनारों पर हर नोट एक कड़वी सच्चाई होती थी। तू बहुत आलसी है, तेरा पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा है, तेरी हेल्थ बेकार है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव लाइन भी होती थी, लेकिन इसे बदल सकता है। शुरुआत में खुद को इस तरह देखना बहुत बुरा लगा। रोज ये नोट्स देखना, खुद की असलियत से सामना करना आसान नहीं था।
कई बार गुस्सा आता, दिल करता, सब फाड़ के फेंक दे। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जितनी कड़वी सच्चाई हो उसे स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे ये अकाउंटेबिलिटी मिरर उसका सबसे बड़ा टीचर बन गया। हर दिन वह खुद से सवाल करता, आज मैंने क्या अच्छा किया, या मैं फिर से वही बहाना तो नहीं बना रहा। और जब वह देखता कि उसने सच में कुछ प्रोग्रेस किया है तो आईने पर एक नया नोट लगा देता, गर्व है तुझ पर। इस आईने के नोट्स ने उसे धीरे धीरे एक नया इंसान बना दिया। क्योंकि जब आप खुद के सामने अपनी कमजोरी लिखते हो, उसे रोज देखते हो, तो आपसे बचा नहीं जाता। फिर आप मजबूर हो जाते हो कुछ बदलने के लिए। आप बहाने बंद कर देते हो और एक्शन लेने लगते हो। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं लेकिन उसे लिखते नहीं, सामना नहीं करते। इसी वजह से वो सालों तक एक ही सर्कल में फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप हर दिन अपने गुनाह, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों का सामना करने लगते हो, तभी लाइफ में असली बदलाव आता है। ये आईना सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये किसी के लिए हो सकता है। बस ज़रूरत है खुद से ईमानदारी की। आप खुद से जितना ज़्यादा सच्चे बनोगे, आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि झूठ बोलकर आप खुद को आराम दे सकते हो, लेकिन बदलाव नहीं। उसने सीखा कि अगर खुद से सच्चे बन गए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। वो हर सुबह उठता, आईने में खुद को देखता और सोचता, चल अब दिखा क्या कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ उसकी आदत नहीं बना, उसका हथियार बन गया। शायद हम सभी को रोज एक बार आईने में खुद को देखने की ज़रूरत है और ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। जवाब कड़वा हो सकता है, लेकिन यही जवाब हमें बदल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। जिस लड़के की कहानी है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई थी। शरीर मोटा हो गया था, पढ़ाई अधूरी थी, नौकरी कोई ढंग की नहीं मिल रही थी और खुद को ही नफरत करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन एक दिन एक सपना जागा, कुछ ऐसा करने का जो पूरी तरह नामुमकिन लगता था। उसे एक ऐसी जॉब करनी थी जिसमें सबसे तगड़ी फिजिकल फिटनेस चाहिए थी। लेकिन उसका वजन लगभग 130 किलो के आसपास था। मतलब सीधा हिसाब 3 महीने में करीब 50 किलो घटाना। सुनते ही कोई भी कहेगा ये तो पागलपन है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, करके दिखाऊंगा। शुरुआत बहुत भयानक थी। दौड़ता तो सांस फूल जाती, पुशअप्स के लिए शरीर उठता ही नहीं था। हेल्थ इतनी खराब थी कि कई बार दिल करता छोड़ दूं, लेकिन अंदर की आवाज़ बोलती, अगर छोड़ देगा तो पूरी जिंदगी पछताएगा। उसने फैसला किया कि हर दिन थोड़ा सा खुद को तोड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेगा। उसने सबसे पहला कदम उठाया, खाने पर कंट्रोल। जहां पहले दिन भर जंक फूड खाता था, अब डाइट सख्त कर दी। चीनी, तला हुआ सब बंद, सिर्फ हेल्दी खाना। फिर शुरू की कार्डियो एक्सरसाइज। पहली बार में कुछ कदम दौड़ने में ही हालत खराब हो गई, लेकिन दूसरे दिन फिर खड़ा हुआ। धीरे धीरे शरीर बदलने लगा, सांसों में जान आने लगी। जो पहले 1 किलोमीटर दौड़ने में थक जाता था, अब 5 किलोमीटर आराम से दौड़ने लगा। वजन तेजी से गिरने लगा, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। घुटनों में दर्द, शरीर में जकड़न, नींद भी ठीक से नहीं आती थी। पर मन में ठान लिया था, मेरा सपना मेरे दर्द से बड़ा है। कई लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे इतना जल्दी कैसे होगा, तेरा शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन उसने दूसरों की बातों को अपने ईंधन में बदल दिया। जितना लोग मना करते उतना वो मेहनत करता। हर बार खुद से कहता, दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। उसने महसूस किया कि असली लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से है। शरीर तो हर दिन थकता था, लेकिन माइंड ने हार मानना छोड़ दिया था। वह जानता था कि अगर माइंड जीत गया तो शरीर पीछे पीछे आ ही जाएगा। हर दिन वह खुद को एक नामुमकिन चैलेंज देता और उसे पूरा करके ही दम लेता। 3 महीने तक उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठता, दिन भर पसीना बहाता, हर बुरी आदत छोड़ दी। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते, वो दौड़ रहा होता। जब दूसरे लोग थक कर सो जाते, वो रात में स्ट्रेचिंग कर रहा होता। आखिरकार 3 महीने बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वजन गिर गया, शरीर फिट हो गया, माइंड पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बन गया। उसने खुद को ही हैरान कर दिया। उसने सीखा, नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस चाहत और मेहनत इतनी होनी चाहिए कि हालत हार मान जाए।
कभी कभी जिंदगी सबसे मुश्किल सवाल पूछती है, लेकिन जवाब हमेशा हमारे अंदर होता है। अगर दिल से ठान लो और पीछे हटना छोड़ दो तो सबसे बड़ा टारगेट भी मुमकिन हो जाता है। बस खुद से वादा करना पड़ता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। जिंदगी में बहुत बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कोई ताना मारेगा, कोई शक करेगा, कोई पीठ पीछे हंसेगा। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने खुद को बदलना शुरू किया, लोग बोले, दिखावा कर रहा है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, कहाँ जाएगा ये भी। लेकिन उसने तय किया कि अब वो बस खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि सबको हैरान करके रख देगा। उसने एक सिंपल रूल अपनाया, लोगों के माइंड से खेलो। जब वो सोचते कि अब तो ये हार मान लेगा, वो और तेज दौड़ता। जब लोग बोलते अब ये थक गया होगा, वो तब और जोर से मेहनत करता। उसका हर एक काम ऐसा हो गया था कि लोग अपने ही शब्द वापस निकल जाए। एक बार एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग में उसका सामना हुआ सबसे टफ लोगों से। सबने सोचा कि ये लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, पहले हफ्ते में ही भाग जाएगा। लेकिन उसने एक गेम खेला, टेकिंग सोल्स। उसने सोचा, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, इतनी एनर्जी दिखाऊंगा कि ये सब अंदर ही अंदर जल जाए। जैसे ही हालत मुश्किल होते, बाकी लोग ढीले पड़ जाते, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा देता। बारिश हो या धूप, थकान हो या नींद की कमी, वो हर बार मुस्कुरा के काम करता, क्योंकि उसे मालूम था ये मुस्कान बाकी लोगों को सबसे ज्यादा हिट करती है। सब लोग सोचते, भाई ये बंदा थकता नहीं क्या। धीरे धीरे उस लड़के ने माहौल बदल दिया। जो लोग पहले हंस रहे थे वो अब इज्जत देने लगे, जो मजाक उड़ा रहे थे वो अब खुद को छोटा समझने लगे। उसने एक सीख दी, कभी कभी हार जीत से बड़ी चीज होती है लोगों को उनकी सोच पर शर्मिंदा करना। टेकिंग सोल्स का असली मतलब यही था, अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने जज्बे से सामने वाले को हिलाकर रख देना। उसने दिखाया कि लोग जब आपको तोड़ना चाहते हैं, तब आप उनके लिए आईना बनो जिसमें वो खुद की कमजोरी देखें। उसने ये भी महसूस किया कि लोगों को चौंकाने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और बस काम करते जाना, बिना कोई शो ऑफ, बिना गुस्सा दिखाए, सिर्फ परफॉर्मेंस से जवाब देना। जब आपका एक्शन बोलता है तो शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। बहुत बार हम दूसरों की बातों से डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उसने सीखा कि सबसे खतरनाक बदला यही है, खुद को इतना सुधार लो कि तुम्हारे दुश्मन को तकलीफ हो और तुम्हें खुशी। हर दिन जब वो उठता, एक ही सोच होती, आज फिर किसी का आत्मविश्वास हिला दूंगा अपनी मेहनत से। जब आपकी लाइफ में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब रो मत, भाग मत, बस चुपचाप मेहनत करो और ऐसा रिजल्ट दिखाओ कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। यही असली जीत है, टेकिंग सोल्स। शायद यही जिंदगी का असली खेल है, दूसरों की सोच को हराकर खुद का लेवल ऐसा बना देना कि लोग तुम्हारा नाम सुनते ही सीरियस हो जाए। हम सबको लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बस ताकतवर शरीर या टैलेंट होना चाहिए, लेकिन असली गेम माइंड का होता है। अगर माइंड स्ट्रॉन्ग है तो शरीर खुद को खींच लेता है। उस लड़के ने अपनी जिंदगी में ये चीज बहुत जल्दी समझ ली थी। अगर माइंड लोहे जैसा बन गया तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। शुरुआत में उसका माइंड बहुत कमजोर था, थोड़ी सी तकलीफ में हार मान जाता, थोड़ी सी थकान में रुक जाता। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को चैलेंज करना शुरू किया, उसने नोटिस किया कि माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है, जैसे मसल्स को ट्रेन करते हैं। उसने सबसे पहले अपने दिमाग को पेन से दोस्ती करना सिखाया। जहां लोग मुश्किल आते ही पीछे हटते थे, वह वहां और देर तक टिकता था। हर दिन वह खुद को थोड़ा ज्यादा धकेलता, ताकि उसका माइंड समझ सके कि तकलीफ में भी सरवाइव किया जा सकता है। धीरे धीरे उसके माइंड की लिमिट टूटने लगी। फिजिकल ट्रेनिंग में जब पैर जवाब दे देते, दिल बैठने लगता। वह खुद से कहता, बस 1 मील और। जब माइंड उस 1 मील को झेल जाता तो वह समझता कि असली प्रॉब्लम शरीर नहीं, माइंड है। शरीर थकता है, लेकिन माइंड अगर तैयार हो तो शरीर उसका साथ देता है। उसने माइंड को ऐसा मजबूत बनाया कि वह सबसे खराब सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोच सके। बारिश हो, बर्फ हो, दर्द हो या नींद की कमी, माइंड हमेशा तैयार रहता था। वह जानता था कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तकलीफ भी नहीं, बस टिके रहना है, झुकना नहीं है। हर बार जब माइंड हार मानने का सिग्नल देता, वह जानबूझकर खुद को चैलेंज करता। वो खुद से बोलता, अगर अभी रुक गया तो फिर हर बार रुक जाएगा।
उसने माइंड को सिखा दिया कि मुश्किलों में रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। उसने छोटे छोटे रिचुअल बनाए। जब भी लगे कि थक गया हूं, खुद से बोले बस अभी शुरू किया है। जब लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, खुद से कहे यही तो असली टेस्ट है। ये छोटे छोटे माइंड गेम्स उसे मुश्किल से निकालते रहे। धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि माइंड लोहे का बन गया। छोटी मोटी दिक्कतें अब उसे हिला भी नहीं सकती थीं। वह हर हालात में शांत रहना सीख गया। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या आसान है और क्या मुश्किल। उसे सिर्फ अपना बेस्ट देना आता था। उसने एक ही चीज सीखी, अगर माइंड स्टील का बन गया तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते। वो कहते थे हार्ड टाइम्स कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हार्ड माइंड वाले लोग कभी हार नहीं मानते। और यही हर किसी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, आर्मोर्ड माइंड। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं किसी इनाम के लिए, ट्रॉफी, सैलरी, प्रमोशन या तारीफ के लिए। लेकिन एक वक्त आता है जब समझ में आता है कि असली जीत किसी मेडल या अवार्ड में नहीं होती, बल्कि उस इंसान में होती है जो आप बनते हो। उसी एहसास को उस लड़के ने महसूस किया। शुरुआत में वो भी सोचता था कि बस एक बार ट्रॉफी मिल जाए, दुनिया की नज़रों में जीत जाऊं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब उसने खुद को बदलना शुरू किया, जब रोज़ तकलीफ़ों से लड़ना शुरू किया, उसने समझा कि असली मज़ा इनाम में नहीं, उस सफ़र में है जहां आप खुद को मजबूत बनाते हो। जब वो पहली बार अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल पूरा करने के बाद घर लौटा, तो उम्मीद थी कि दिल में बहुत खुशी होगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि 2 दिन बाद फिर वही खालीपन महसूस हुआ। तभी उसने समझा ट्रॉफी मिलते ही खुशी क्यों खत्म हो गई, क्योंकि जो मज़ा था वो हर दिन की लड़ाई में था, हर दिन खुद को हरा कर आगे बढ़ने में था। उसने महसूस किया कि ट्रॉफी कभी आपकी असली पहचान नहीं बनती। कोई मेडल या अवार्ड यह तय नहीं करता कि आप कौन हो। वो तो बस एक सबूत है कि आपने एक टारगेट पार किया। लेकिन असली पहचान वो बनती है जब आप हर दिन खुद से जीतते हो, बिना किसी शो ऑफ के। फिर उसने अपनी माइंड सेट बदल दी। अब उसका फोकस ट्रॉफी पर नहीं, प्रोसेस पर था। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, खुद की लिमिट तोड़ना और हर चुनौती को एक्साइटमेंट के साथ लेना। उसने खुद से वादा किया कि चाहे इनाम मिले या न मिले, मैं अपनी बेहतर मेहनत नहीं छोड़ूंगा। कई बार लोग बहाना बना लेते हैं, अगर कुछ बड़ा मिलेगा तभी मेहनत करूंगा। लेकिन उसने देखा कि अगर आप सिर्फ इनाम के लिए मेहनत करोगे तो वहां तक पहुंचने के बाद खोखले रह जाओगे। असली ताकत तब आती है जब आप उस जर्नी को प्यार करते हो, जहां हर दिन एक छोटा टेस्ट होता है। वो जब भी दौड़ता, ट्रेनिंग करता या मुश्किल सिचुएशन में होता, खुद से सिर्फ एक सवाल करता, आज क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्ची खुशी तब आती है जब आप खुद के लिए जीतते हो, दुनिया के लिए नहीं। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, लोग उसके नाम की तारीफ करने लगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत वो थी जब वह खुद आईने में खुद को देखकर कह सके, तू सच्चा वॉरियर है, चाहे कोई देखे या न देखे। बाहरी पहचान बदल सकती है, लेकिन अंदर की इज्जत हमेशा बनी रहती है। उसने सीखा कि लाइफ का असली मतलब ट्रॉफी या अवार्ड नहीं है। असली मतलब है हर दिन खुद को सुधारना, खुद के लिए लड़ना और हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर इंसान बनना। यही असली जीत होती है, जो न दिखती है, न बचती है, लेकिन दिल में सुकून देती है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि ताकत का मतलब होता है मजबूत शरीर, बड़ी मसल्स या तेज दौड़ना। लेकिन असली जिंदगी में जिसने माइंड को जीत लिया, वही सच्चा ताकतवर बनता है। उस लड़के को भी ये बात धीरे धीरे समझ आई कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार शरीर नहीं बल्कि माइंड होता है। उसने देखा कि कई बार उसका शरीर थक जाता था, पैर जवाब दे देते थे, सांस फूल जाती थी, लेकिन माइंड जब कहता तू कर सकता है तो वो रुकता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी देखे जो फिट थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन थोड़ी तकलीफ आई तो टूट गए क्योंकि उनका माइंड कमज़ोर था। उसने माइंड की ताकत को महसूस करना शुरू किया जब उसने 40% रूल अपनाया। ये वो कड़वी सच्चाई थी कि जब इंसान बोलता है बस बहुत हो गया, तब असल में उसने सिर्फ 40% एफर्ट लगाया होता है। उसका माइंड उसे यकीन दिलाता था कि और आगे नहीं जा सकते, जबकि शरीर के अंदर बहुत ताकत बची रहती थी। हर बार जब वो रुकने की सोचता, खुद से बोलता, तू अभी बस 40% तक आया है, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। और फिर जब वो उस लिमिट को क्रॉस करता,
खुद हैरान हो जाता कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई। तब उसे समझ आया कि माइंड अगर कंट्रोल में आ गया तो बाकी सब अपने आप चलने लगता है। उसने खुद को माइंड की मर्जी का गुलाम बनाना छोड़ दिया। वो हर उस मोमेंट में जब हार मानने का मन होता, खुद को मजबूती से याद दिलाता, थोड़ा और कर सकता है। यही माइंडसेट उसे उन जगहों पर ले गया जहां जाने की कभी सोच भी नहीं सकता था। माइंड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको आपकी लिमिट से बाहर निकाल सकता है। आप खुद को कितना भी कमज़ोर समझो, अगर माइंड कहे तू कर सकता है तो अंदर से एक अलग ही पावर निकलती है। यही वो चीज़ थी जिसने उसे नामुमकिन से भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें करने का हौसला दिया। वो समझ गया था कि माइंड को हथियार की तरह तेज़ करना पड़ता है। उसे आलस्य में नहीं छोड़ सकते। उसे हर दिन चैलेंज देना पड़ता है। उसकी सोच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसने खुद से एक नियम बनाया कि जब सब लोग आराम कर रहे होंगे, वो तब भी खुद को माइंड से पुश करेगा। धीरे धीरे उसका माइंड इतना ताकतवर बन गया कि छोटी मोटी तकलीफ उसे हिला भी नहीं सकती थी। अब उसके लिए मुश्किल एक आम चीज़ थी। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं था। माइंड ने उसे ऐसी स्टेज पर पहुंचा दिया जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। उसने सबसे बड़ा सबक सीखा, इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक, तलवार या ताकत नहीं है। असली हथियार है माइंड। अगर माइंड जीत गया तो बाकी सब चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। माइंड को जीत लो, पूरी दुनिया जीत जाओगे। असफलता सुनते ही हम सबके मन में डर बैठ जाता है। लगता है फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, खुद को बेकार समझेंगे। लेकिन उस लड़के ने खुद की जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही सीखा, असफलता बुरी नहीं होती, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अगर सही तरीके से उससे डील किया जाए। उसकी लाइफ में फेल होना कोई नई बात नहीं थी। वो बचपन से ही हर जगह फेल होता आया था, पढ़ाई में, फिजिकल फिटनेस में, ड्रीम जॉब में। लेकिन हर बार फेल होने के बाद उसने दो रास्ते देखे, या तो हार मान ले और कह दे मेरे बस का नहीं, या फिर फेलियर से सबक लेकर और ज़्यादा खतरनाक वापसी करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। फेलियर से भागने की बजाय उसने फेलियर को अपना गुरु बना लिया। वो जब भी हारता सबसे पहले बैठता और सोचता, मैं कहाँ कमज़ोर पड़ा। फिर अगली बार उसी जगह अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाता। उसने फेलियर को सज़ा नहीं, फीडबैक समझा। कई बार ऐसा हुआ जब सब कुछ लगा कि सही जा रहा है, लेकिन अचानक धक्का लगा और गिर पड़ा। शुरू में बहुत बुरा लगता था, खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर उसने महसूस किया हर हार उसे और मजबूत बना रही है। हर बार जब गिरता फिर खड़ा होता तो खुद को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल पाता। उसने नोटिस किया कि जो लोग कभी फेल नहीं हुए वो थोड़े से झटके में ही टूट जाते हैं, लेकिन जो बार बार गिरते और फिर उठते हैं वो अंदर से पत्थर जैसे बन जाते हैं। उसने खुद को उसी रास्ते पर ले जाया, ज़्यादा फेलियर झेल, ज़्यादा सबक सीख, ज़्यादा ताकतवर बन। हर फेलियर ने उसे ये सिखाया कि जीत का असली मज़ा तब आता है जब आप जानते हो कि आप कितनी बार गिरे हो। बिना हार के जीत बहुत खोखली लगती है, लेकिन हार के बाद जीत की फीलिंग अंदर तक छूती है। इसलिए उसने कभी फेलियर से डरना छोड़ दिया। उसने ये भी समझा कि फेलियर का मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हो, खुद को चैलेंज कर रहे हो। जो कभी फेल नहीं होते वो या तो कुछ नया ट्राई नहीं करते या सेफ खेलते हैं। लेकिन वो चाहता था हर दिन खुद को अपनी लिमिट से बाहर निकालना, चाहे 10 बार फेल क्यों ना हो। धीरे धीरे उसकी माइंडसेट बदल गई। अब जब वो फेल होता तो उदास नहीं होता, बल्कि एक्साइटेड हो जाता कि चलो एक नया लेसन मिल गया। हर फेलियर उसके लिए स्टेपिंग स्टोन बन गया, जो उसे उस इंसान तक ले जा रहा था जिसका वो सपना देखता था। उसने सीखा कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो एक रुकावट है जो आपको मजबूत बनाती है। हार मानना तब होता है जब फेल होने के बाद उठना छोड़ दो, लेकिन अगर हर फेलियर के बाद फिर खड़े हो गए तो हर हार आपकी ताकत बन जाती है। यही था उसका फॉर्मूला। असफलता ज़रूरी है, क्योंकि बिना गिरकर उठे कोई बड़ा नहीं बनता। बहुत लोग अपने आसपास के लोगों से बेहतर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा दूसरों से आगे निकल कर खुश हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने ज़िंदगी में एक अलग नज़रिया अपनाया। सिर्फ दूसरों से अच्छा नहीं बनना है, बल्कि उन लोगों के बीच भी सबसे अलग बनना है जो पहले से ही टॉप पर हैं। उसने महसूस किया कि जब आप किसी मुश्किल ग्रुप का हिस्सा बनते हो, जैसे किसी टफ ट्रेनिंग में या किसी हाई परफॉर्मेंस टीम में, तो वहाँ सब अच्छे होते हैं। वहाँ सिर्फ अच्छा बनना काफ़ी नहीं होता,
अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उन बेस्ट लोगों के बीच भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है। वो जब किसी टफ ट्रेनिंग में था, बाकी लोग सिर्फ पास करने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन उसका माइंडसेट अलग था। सिर्फ पास नहीं होना, सबसे तगड़ा बनना है। वो हर मुश्किल में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता, दूसरों के थकने के बाद भी चलता रहता। उसने खुद को बस एवरेज से कंपेयर करना छोड़ दिया। उसने देखा कि बहुत से लोग टारगेट पूरा करते ही आराम करने लगते हैं। जैसे ही टेस्ट क्लियर हो गया, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, वो लोग रिलैक्स हो जाते। लेकिन वो खुद को हमेशा एक रिमाइंडर देता, तेरी मंजिल कोई सर्टिफिकेट या बैज नहीं है, तुझे उस लेवल पर पहुंचना है जहां तेरा काम खुद बोले। वो हर दिन खुद से सवाल करता, क्या मैं सिर्फ ग्रुप का हिस्सा हूं या मैं इस ग्रुप में भी सबसे अलग दिखता हूं? यही सोच उसे हर दिन पुश करती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं। उसका स्टैंडर्ड खुद का सेट किया हुआ था, जो सबसे ऊपर था। धीरे धीरे उसे लोगों के रिएक्शन से फर्क दिखने लगा। जहां बाकी लोग आराम चाहते थे, वो चुपचाप ज्यादा मेहनत करता था। जहां दूसरे लोग बहाना बनाते, वो एक्स्ट्रा वर्क करता। उसकी मौन मेहनत देखकर लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाते, ये बंदा आखिर किस मिट्टी का बना है। उसने महसूस किया कि जो लोग खुद को सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं, वो अपनी असली ताकत से कभी मिल ही नहीं पाते। लेकिन जब आप खुद के लिए बेस्ट बनना शुरू करते हो, तो आपकी ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं रह जाता। वो हर बार जब थकता, सोचता, अगर मैं रुक गया तो मैं भी भीड़ जैसा हो जाऊंगा। बस इसी सोच ने उसे बार बार उठाया, आगे बढ़ाया। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि वो खुद को भी हर दिन सरप्राइज करता, तू इससे भी ज्यादा कर सकता है। उसने जिंदगी का सीधा फंडा बना लिया, खुद को कभी एवरेज में सेट मत होने दो। सिर्फ टॉप पर पहुंचना काफी नहीं, टॉप पर भी भीड़ से अलग दिखना है। यही असली गेम है, अनकॉमन अमंग द अनकॉमन बनना। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब आप समझ जाते हो कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कोई और नहीं आएगा आपको बचाने, कोई मैजिक नहीं होगा जो आपकी किस्मत बदल देगा। उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी में यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन किया, खुद को बदलने की चाबी सिर्फ उसी के हाथ में है। शुरुआत में वो भी बाकी लोगों की तरह बहाने बनाता था, कभी बचपन के हालात को दोष देता, कभी खराब स्कूल को, कभी गरीबी को, कभी किस्मत को। लेकिन एक दिन उसने खुद से सीधा सवाल किया, अगर सब कुछ मुझे ही संभालना है तो क्यों ना मैं ही अपनी लाइफ का हीरो बन जाऊं। उसने हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी लेनी शुरू की। सुबह देर से उठ रहा है, उसकी गलती। हेल्थ खराब है, उसकी गलती। पढ़ाई में पीछे है, उसकी गलती। उसने बहाने बंद कर दिए और एक सिंपल रूल बना लिया, मैं ही अपनी लाइफ का मालिक हूं और मुझे ही इसे बदलना है। धीरे धीरे उसने देखा कि यह जिम्मेदारी उसे आज़ाद कर रही है। पहले जो काम बोझ लगते थे, अब उनमें चैलेंज दिखने लगा। वो हर दिन अपने आप से कहता, तू जो चाहे कर सकता है। अगर आज आलसी रहेगा तो तुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, लेकिन अगर मेहनत करेगा तो तुझसे बड़ा दोस्त भी कोई नहीं। उसने खुद को एम्पावर करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाए। हर दिन खुद को थोड़ी मुश्किल में डाला, हर दिन एक नई लिमिट तोड़ी। वो जानता था कि कोई उसे खींचकर सफल नहीं बनाएगा, उसे खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है। कई बार उसे भी फील हुआ कि कोई मदद कर देता, कोई आसान रास्ता मिल जाता, लेकिन फिर खुद से कहता, अगर कोई और तुझे रास्ता दिखाएगा तो तेरे अंदर की ताकत मर जाएगी। उसने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत खुद की बनाई हुई ताकत होती है, जो दूसरों के सहारे पर नहीं टिकी होती। जब उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया तो उसकी पूरी लाइफ बदलने लगी। पहले जहां बहाना बनाता था, अब एक्शन लेने लगा। पहले जहां डर लगता था, अब एक्साइटमेंट महसूस करता था। वो हर दिन खुद के लिए प्रूव करता था कि उसे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को ऐसा इंसान बना लिया जो हर मुश्किल के लिए तैयार रहता। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन नहीं। उसे सिर्फ एक बात याद रहती, खुद की ताकत खुद बनानी है और खुद ही उसे हर दिन मजबूत करना है। उसने ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सबक सीखा, जब आप खुद को एम्पावर करते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो, तो आप सच में फ्री हो जाते हो। फिर कोई भी हालात, कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हो आप ही अपनी लाइफ के असली बॉस हो। कांट हर्ट मी सिखाती है कि हमारा असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा कमज़ोर माइंड है। लेकिन जब हम अपने माइंड सेट को काबू करना सीख जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता।
डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का सबक सीधा है, कभी हार मत मानो, खुद को कभी लिमिट मत करो।